नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारी ये वीडियो है, ये आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम तो आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं और लगन के आधार पर देखेंगे तो आपके लिए भी रिजल्ट पूरा प्राप्त होगा। कोई दिक्कत इसमें नज़र नहीं आएगी। अब हम ये समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, आपका ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, आपकी बुद्धि कैसा काम करेगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान के साथ तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा, संतान आपका साथ देगी या नहीं देगी, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि मैं ग्रह गोचर की बात करूं तो आपके राशि पर भी इस समय चंद्रमा चल रहे हैं और 5वें भाव में 5 ग्रहों का इकट्ठा होना। सूर्यदेव 14 अप्रैल तक यहीं रहेंगे और बाकी ग्रह यहीं रहेंगे। राहु, शनि और शुक्र और बुध यहीं रहेंगे। केवल यहाँ से 14 दिन के बाद में सूर्यदेव कहाँ चले जाएंगे? अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में चले जाएंगे। तो वो भी छठे भाव में के जाने पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं कहा जा सकता उसका, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र के स्वामी। आइए मित्रों, सप्तम भाव में देखें तो गुरु विराजमान है, अष्टम भाव में मंगल विराजमान है और 11वें भाव में केतु विराजमान है। ये आपकी ग्रह स्थिति है। क्या परिणाम देंगे, क्या फल देंगे, बहुत सटीकता से समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहिए। ये 5 ग्रहों की उथल पुथल जरूर होने वाली है। आप अब तक संघर्ष और ये करते आ रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ग्रह स्थिति इस प्रकार की चली। अभी यहाँ पे शुक्र और बुध कभी मार्गी, कभी बकरी, कभी अस्त, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली रहती हैं। तो पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद आपके मंगल देव अभी अष्टम भाव में 5 अप्रैल तक, उसके बाद में भाग्य भाव में नीच राशि में चले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं। यदि आपके लगन के स्वामी केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में नीच के भी हो जाते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, बुरा परिणाम नहीं देते। ये सैद्धांतिक बात है, सामान्य की बात नहीं कर रहा मैं, सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। बेसिक में तो ये नीच राशि में जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो आपका जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, उन्नति वाला रहेगा, तरक्की वाला रहेगा आपका। और 5 तारीख तक आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। चोट फेंट ना लग जाए, कहीं से गिर ना जाए आप, कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, कोई ऑपरेशन की बात चल रही हो, किसी तरह का ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो 5 तारीख तक टाल दीजिए, उसके बाद में आप करा लीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से आपको बहुत सोच समझ करके चलना है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता ना करें। आपकी इम्यूनिटी बढ़िया बनी रहेगी। आपके अंदर जो उतावलापन है उसको थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक लीजिए। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती किसी काम में। आपको क्रोध भी दिलवाएगा मंगल, क्योंकि क्रोधी ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए आप अपने अंदर एक्रेसी ना लाएं, क्रोध ना लाएं, नहीं बात खराब हो जाती है। तो आपका भाग्य साथ आपका दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, संतान की, लव रिलेशन की। तो वहाँ 5 ग्रह है। तो मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी कहाँ गए? वो आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव में गए। स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन जो बैठे हुए ग्रह हैं वो वहाँ पर अच्छे नहीं हैं। शुक्र अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं। शुक्र कहाँ के स्वामी है?
शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, तो कोई वे इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, अच्छा ही प्रभाव देंगे। उच्च राशि में है तो आपका जो गेन है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो भौतिक सुख है, वो तो आपको अवश्य देंगे शुक्रदेव। बुधदेव की स्थिति अच्छी है तो बेशक वो नीच राशि के, लेकिन वो कहाँ के स्वामी है? वो आपके 11वें भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दोनों तरह से आपको दे सकते हैं। आपको सोच समझ के, राहु वहीं बैठे हुए, शनि बैठे हुए, तो ये राहु और शनि भी भ्रमित करेंगे आपको। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नजर आएगा। जो रिजल्ट आप चाह रहे थे उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी आएगी। राहु आपको यहाँ बैठ करके शॉर्टकट रास्ते को बताएगा कि आप शॉर्टकट नकल करना, मान ली परीक्षा दे रहे हैं आप, तो नकल करके इस काम को कर ले, मतलब साम दाम दंड भेद से आप कोशिश करेंगे। लेकिन शनिदेव क्या कह रहे हैं? शनिदेव ये कह रहे हैं कि आप न्याय के मार्ग पर चलिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए, उन्नति और तरक्की जब ही आपकी होगी, मैं जमीन से आसमान पर आपको पहुंचा दूंगा, आपकी शिक्षा को बहुत उन्नत। लेकिन आपको धैर्य से, और आपको क्यों धैर्यता तो इनके अंदर होती है, धैर्यता जिस व्यक्ति के अंदर है तो उसके काम अच्छे होते हैं, उतावलापन अच्छा नहीं होता, शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। तो ऐसी जो मनोवृत्तियां बनेंगी, भ्रमित जो हो गए आप, उन सारी चीज़ों पर आपको कंट्रोल करके मजबूती से आगे बढ़ना होगा। सूर्यदेव यहाँ से चले जाएंगे 14 अप्रैल को, और वो जो आपके पहुँचेंगे कहाँ? 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो थोड़ा इस बात का भी आपको, क्योंकि कैरियर भाव का आपका स्वामी है, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है, 6ठे भाव में जाना वो अच्छा नहीं। कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो उसके लिए वो अच्छा काम करेगा। तो कंपटीशन के लिए अच्छा, नौकर चाकरों के लिए अच्छा, सब कुछ यहाँ पर सूर्यदेव अच्छा करेंगे। इस प्रकार से आपका जो आपका जो लव रिलेशन है उसमें भी दिक्कत आ रही है। लव रिलेशन में आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, विच्छेद हो सकता है। आपके जो संबंध बने हुए हैं किसी के साथ, वो संबंध आपके टूट सकते हैं। क्या करना उसके बारे में मैं आपको उपचार बताऊंगा। लास्ट में आपको देखिए वीडियो को, तो आपके लिए इसका समाधान भी अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी गुरु के घर में, और गुरु बैठे हैं शुक्र के घर में। बहुत अच्छा ये स्थानांतरण योग बनना है, ये इसको हम कहते हैं गृह संबंध बहुत अच्छे हैं। ग्रहों का जहाँ संबंध बन जाता है बहुत अच्छा रहता है। गुरु के घर में जाकर के शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खिलावट रहेगी, आप शौक मौज के और आकर्षण एक दूसरे के लिए बना रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। केवल गुरु वहाँ बैठ करके आपको नैतिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी गुरु अच्छी पोजीशन में कहे जाते हैं, अच्छे ही माने जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव के विवेक के स्वामी हैं, वो संतान के स्वामी हैं, आपके ज्ञान के स्वामी हैं। तो ये आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, पार्टनरशिप बढ़िया, आपका व्यापार बिजनेस जो भी कर रहे हैं आप, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं हम भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बैठे हैं आपकी लग्न राशि में, आपकी राशि पर ही बैठे, बेशक वो नीचे के हो जाते हैं, लेकिन केंद्र या त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो ये शुभ परिणाम देते हैं। आपकी उन्नति तरक्की ये निश्चित है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं अप डाउन होती रहती हैं, बढ़ते हुए और घटते हुए। तो ये उतार चढ़ाव तो जीवन में बने ही रहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं रहते, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति एक राशि पर 2 दिन रहती है। तो क्षण वो तो परिवर्तित होते रहते, तो क्षण रुष्टा वाली कहानी हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान से और अपने विवेक से काम लेना है, लेकिन फिर भी अच्छे कहे गए हैं चंद्रदेव, क्योंकि वह त्रिकोण के अच्छे श्रेष्ठ त्रिकोण के स्वामी होकर के लगन भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया वहाँ के स्वामी सूर्यदेव है। सूर्यदेव इस समय 14 अप्रैल तक पंचम भाव में, वहाँ पर भी आपका अच्छा रहेगा, ज्ञान विवेक बढ़िया रहेगा, और आप
का जो छठे भाव में जाना, तो कंपटीशन की तैयारी, नौकरी की तैयारी आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए, मेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित कोई आपका कोर्स, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, कर्म क्षेत्र, आपका सरकारी नौकरी की तरफ को जो आप जा रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, कोई परेशानी नहीं। अब लास्ट में इसके बाद में भी आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, कोई समस्या सामने आ रही है, तो क्या करें? तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। तो मैं समझता हूँ ये अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए गौरवान्वित रहने वाला, उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला है। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।